तो इस रामनवमी पर कैसे सब लोगों को सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी का आशीर्वाद मिल पाएगा? आप सिंपली बर्थडे कैसे मनाते हो? उसमें शराब, नॉनवेज, प्याज लहसुन माइनस कर दो क्या? अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा करते हो तो माइनस कर दो, और अक्लमंद होगे तो सिर्फ रामनवमी के दिन इसको माइनस नहीं करोगे, जीवन भर के लिए इसको माइनस कर दो। माइनस कर दो। समझ में आया? सुबह उठो, मंगल आरती करो। हमारे बोले कहाँ करूं? हमारा गिव गीता यूट्यूब पे चैनल है, गिव गीता क्या है उसका? लाइव, गिव गीता लाइव। गिव गीता लाइव पे जाओ, 4:30 बजे नहा धो के शेव वेव करके अपने कंप्यूटर के सामने, मोबाइल के सामने या टीवी के सामने पूरा परिवार बैठो और उनके सुबह 4:30 बजे से लेके 8:45 बजे तक का प्रोग्राम अटेंड करो, 8:30 बजे तक। जी। फिर 12 बजे तक क्या करो? फास्टिंग, हम्म, मतलब उपवास। बस। उपवास का मतलब, उप का मतलब होता है करीब, वास करना। तो राम जी की चर्चा करो। उस दिन छुट्टी कर दो। उस दिन क्या कर दो? छुट्टी। सारी दुकानें बंद हो जानी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सब बंद हो जाए। सारी दुकानें बंद होनी चाहिए, सारी जगह छुट्टी होनी चाहिए। कोई भी काम करता हो मिले, मैं क्या बोलूं उसका क्या करना चाहिए वो आप डिसाइड करो। जैसे कि दुबई में रोज़े के समय आप बाहर पानी नहीं पी सकते ओपन में, कुछ खा भी नहीं सकते, आपको अंदर डाल दिया जाएगा। समझ गए? तो रामनवमी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह त्रयोदशी है, इन सब उत्सवों को मनाओ ऐसे। उस दिन पूरा इंडिया बंद होना चाहिए। क्या? पूरा इंडिया। यस। 12 बजे, फिर आप 12 बजे के बाद आधे दिन की फास्टिंग इसलिए होती है कि भगवान राम का आविर्भाव जो है दोपहर के 12 बजे हुआ है। फिर भगवान राम जी के लिए उस टाइम तक माताएं हैं, प्रभु लोग भी भगवान के लिए भोग बनाए। क्या? भोग बनाए। भोग बनाए अलग अलग किस्म का। आप बोलोगे अरे हम प्रभुओं को क्या आता है? अरे सेब काटना तो आता ही है। काटते हो नहीं काटते हो? बिल्कुल। सेब काटो, हैं, रायता बना लो, दही जमा लो और उसके अंदर रायता बना लो, दही चढ़ाओ, हैं, कर सकते हो। और जो ज़्यादा जानता है वो ज़्यादा पकवान बनाए। अपने घर में मंदिर स्थापित करो, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी का फोटो लाओ, थोड़ा सा डेकोरेशन कर लो, जितना पैसा है उसके हिसाब से। जी। भगवान ये नहीं देखते कितना बड़ा है छोटा है, वो दिल देखते हैं। अब पैसे आपके पास अनाप शनाप है और लगाओ इतने, भगवान कहते हैं बेटा अपना बर्थडे तो ऐसा बनाता है और मेरा बर्थडे आया तो पता लगा चिंदी चोर है। जी। तो उसी हिसाब से उनका डेकोरेशन करो, उसी हिसाब से आप आसपास के लोगों को बुलाओ, कीर्तन करो। जी। हैं, कीर्तन करो। 12 बजे उनको हम लोग गाते हैं सुस्वागतम, सुस्वागतम श्री राम जी। का स्वागत करो। उनसे प्रार्थना करो कि अपनी भक्ति दे दो, वो मिल जाएगी ना तो सब कुछ मिल गया। हनुमान जी, आपने देखा हनुमान जी कभी मर्सिडीज की दुकान पे खड़े हुए कि एक मर्सिडीज ले लूं? नहीं, उन्हें वो मिल गया है जो बाकी सब चीज उसको निरर्थक करता है। जी। तो इसलिए लग जाओ लाइन में, प्रार्थना यही करो। और हरे कृष्ण, कीर्तन किसका करें? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका कीर्तन करो। पहले एक जना गाओ, बाकी लोग सुने, फिर सब गाएं। ये जो पहला गा रहा था ये जी। करो ना। ये रामनवमी ऐसे मनाओ उल्लास से कि आज बर्थडे है हमारे
स्वामी का जी। है, बताइए। और दिल से मनाओ, अपने घर के अंदर लगाओ, अपने आप भी बनाओ तो बना के, जैसे शुभ होता है तो क्या करते हो, आम का पत्ता और गेंदे का भी बना सकते हो, क्या कहते हैं उसको, बांदरवाल। बांदरवाल, वो दरवाजे पे लगाओ जी कि राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं। जी। उस दिन भूल जाओ सारा काम को। फोन भी आए, बोले दिया आज रामनवमी है, आज मैं कुछ नहीं करता, आज सिर्फ राम जी का भजन करते हैं हम, आ जाओ आप भी। क्या समझ रहे जी। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान राम जी प्रसन्न अरे होंगे। प्रसन्न होंगे। राम राज्य आएगा, पहले आपके दिल में राम राज्य आएगा, फिर आपके परिवार के दिल में राज्य आएगा, राम राज्य आएगा, फिर प्रदेश में आएगा, फिर देश में आएगा, फिर विश्व में आएगा, फिर पूरे ब्रह्मांड में आएगा। जी। और जैसे आप बताते हैं कि भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है, तो अगर हमें भगवान राम की आज्ञा पालन करनी है तो हमें भगवत गीता की आज्ञा हमें पालन, हाँ, वो सारी राम जी की आज्ञा है। गीता में कहाँ लिखा है श्री कृष्ण वाचा, भगवान वाचा। हाँ जी, श्री भगवान वाचा लिखा। श्री भगवान वाचा, राम जी भी भगवान ही है, कृष्ण भगवान और राम जी में कोई भेद नहीं है। जी जी जी, सही बात। वैसे एक ही एक्टर डबल रोल कर रहा है और कई एक्टरों ने तो 5-5 रोल किए हैं, 7-7 रोल किए हैं, व्यक्ति वही, रोल अलग। तो इसी तरीके से व्यक्ति वही, रोल अलग। लीला का मतलब क्या होता है, ड्रामा। तो भगवद गीता है, हमारा कोर्स है उस पर, क्योंकि सुनने से ही चीज समझ में आती है, पढ़ने से नहीं। इसीलिए टीचर की, शिक्षक की इतना इम्पोर्टेंस होती है। और शिक्षक का एक ही काम है कि भगवान राम की, कृष्ण भगवान की, जो नारायण जी की, विष्णु की जो आज्ञा है, जो भगवद गीता के अंदर है, उसमें से आज्ञा अपने जीवन में लगाएं। यही तरीका है, और कोई तरीका ही नहीं है। और उसके लिए हमारा कोर्स है, फ्री में बांटते हैं हम। givgita.com पे चले जाइए, या तो वेबसाइट पे जाके, या हमारे गिव गीता ऐप है, या 7210082100 पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको भेज देंगे फ्री में। हम तो चाहते हैं सब आनंद में रहेंगे, तो हम भी तो आनंद में रहेंगे। दुखी व्यक्ति के साथ रहते हो तो दुखी नहीं लगते हो जाते जी। सब आनंद में रहेंगे तो आप भी आनंद में रहेंगे। तो जैसे आपने बताया कि भगवान राम को रामनवमी पे प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो इसी तरह जैसे भगवान श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है, जो माखन का भोग लगाते हैं भगवान श्री कृष्ण को, तो क्या राम जी को कौन सा डिश प्रिय है? पहली चीज ध्यान रखना, भगवान कृष्ण को माखन प्रिय नहीं है, माखन मिश्री प्रिय है। माखन मिश्री अगर मिश्री नहीं डालो ना माखन के अंदर, तो मक्खन जो है बंदरों को खिला देता है। अच्छा, तो माखन मिश्री पसंद है। इसी तरीके से हमें अपने परिवार में बचपन से ये बताया गया कि भगवान राम को दही लड्डू बहुत पसंद है। क्या? दही और लड्डू। दही लड्डू को चुरा करके दही में डालो और फिर भगवान राम को लगाओ और फिर उसको भोग लगाओ। सिंपल है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, प्रार्थना करो कि हमसे कोई त्रुटि है लगाने में, परंतु हमें क्षमा करो। हम अबोध बालक हैं, आपके भक्त बनना चाह रहे हैं। 10 मिनट उनके सामने छोड़िए, जो भी बनाया है उसके साथ दही लड्डू जरूर लगाइए। तो ये उनका फेवरेट है, उनका माखन मिश्री, इनका दही लड्डू। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग भी हो सकता है, कई लोगों का हो के राम जी को ये भी पसंद है तो वो भी लगाइए, उसमें क्या है, इसमें झगड़े की बात थोड़ी है। भगवान राम भी तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों को पाते हैं। जी जी जी। तो हरे कृष्ण।